शाहीन अफरीदी ने कहा है कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को घसीटेगा। और कल बाबर आजम के साथ जो स्टीवन स्मिथ वाला मामला हुआ है उस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन शहनशाह अफरीदी और सलमान मिर्ज़ा ने कहा है कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को हराएगा। भाईजान यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों की बात पर हम कैसे इत्मीनान से बैठ जाएं कि पाकिस्तान भारत को हरा लेगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 के अंदर भारत ने पाकिस्तान को 4 मैचेस हराए हैं। 2025 की ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी आप लोगों का यही बयान था ग्राउंड से बाहर कि हम लोग इंडिया को हरा देंगे, पछाड़ देंगे, हमारी टीम बड़ी अच्छी है। और जो कुछ हुआ और जो फिर विराट कोहली ने पाकिस्तान के साथ किया वो आप लोग जानते हैं। विराट कोहली ने जो सेंचुरी करके दिखाई थी दुबई के अंदर, और इंडिया ने वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी डोमिनेंट वे में जीती। और आज फिर पाकिस्तानी शहनशाह अफरीदी फास्ट बॉलर, जो अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं, इवन के फास्ट बॉलर क्या वो अपने आप को प्रीमियम ऑलराउंडर भी समझ रहे होते हैं, घटिया तरीन परफॉर्मेंस थी इनकी इंडिया के खिलाफ। जो 3 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप के अंदर हुए थे वो आपको याद है कि अभिषेक शर्मा ने कैसे निकल निकल के इसको छक्के मारे थे। और आज शहनशाह अफरीदी का एक बार फिर बयान सामने आ रहा है, और साथ इनका वो हमारा न्यू टेपिया फास्ट बॉलर, एक तो हारिस रऊफ है, एक हमारा लाहौर के अंदर का अच्छा बॉलर है जिसका नाम है सलमान मिर्ज़ा। आपने परफॉर्मेंस भी उनकी देखी होगी। तो उनका भी यही कहना था कि इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर इंडिया को हम इस बार हराएंगे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये तो पता चलेगा भाई कोलंबो के अंदर, ये सब कुछ तो कोलंबो से बाहर हो रहा है। कोलंबो के अंदर क्या होगा वो पता चलेगा 15 फरवरी को। ये जितनी बातें शहनशाह अफरीदी इधर कर रहा है ग्राउंड से बाहर कि मैं इंडिया के खिलाफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई तेरा मुकाबला जब अभिषेक शर्मा के सामने तू आएगा तब तेरा पता चलेगा तेरे अंदर कितना तप्पड़ है। तेरे अंदर ये सिर्फ बातें करने की सलाहियत नहीं होनी चाहिए, तू भाई उससे बदला ले। एक तो मसला ये भी है कि जब तू बदला लेने जाता है तुझे पता नहीं चलता तेरी लाइन लेंथ क्या है। जैसे हमने वो देखा कि इतना बड़ा मैच, दूसरा जो मैच था 21 वाला, उस मैच के अंदर इसने पहली बॉल पे शॉर्ट बाउंसर मारने की कोशिश की और उस बंदे ने हल्का सा पीछे हट के पीछे छक्का मार दिया। तो ये मतलब कि एक तो बंदे को अपने आप पता होना चाहिए कि मैंने बॉलिंग कहाँ पे करनी है, किसके खिलाफ करनी है, क्या प्लान होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप अग्रेशन के साथ बॉलिंग करें। अभिषेक शर्मा इस टाइम नंबर 1 टी20 बैट्समैन है, और आप कह रहे हैं कि हम जो है इंडिया को बड़ी आसानी के साथ जीत जाएंगे। हमने देख ली है आपकी परफॉर्मेंस, आपकी औकात, जो आपने 3 टी20 मैचों में दुबई के अंदर एक ही स्टेडियम में उन्होंने बुलाकर आपको जलील किया था। तो वो मैचेस तो हमें याद है, आपकी औकात भी हमें पता है कि आप कितनी औकात के मालिक हैं। आपने जो पाकिस्तान क्रिकेट के नाम पे एक दब्बा लगा दिया है, ये दब्बा इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है। आपको अगर बाहर ना किया गया इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल तो 2024 से स्टार्ट है, लेकिन 2026 के बाद बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। और अब यही बंदे इंडिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पता नहीं इनको कौन एनालिसिस इनको देता है कि भाईजान आगे इंडिया पे बात करो, पहले ये तो देख लो कि आपने इंडिया के खिलाफ क्या उखाड़ा अभी तक। इंडिया के खिलाफ क्या एक भी मैच विनिंग स्पेल है? वही 21 वाला मैच हम लेके बैठे हुए जो 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में। शहनशाह अफरीदी भाई उस टाइम तो पीक पे था, तेरा हो गया, लेकिन उसके बाद कितने मैचेस फ्लॉप गए हैं शहनशाह अफरीदी के। तो आज इस मुकाम पर खड़ा होना जहां पे पाकिस्तान की और इंडिया की टीम में इतना डिफरेंस नज़र आ रहा है, आपके पास ना बॉलर्स पूरे हैं ना बैटर्स पूरे हैं, और आप बयान दे रहे हैं कि हम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में जलील कर देंगे। ये नहीं कहा कि हम इंडिया को हरा देंगे, उन्होंने कहा कि हम इंडिया से बदला लेंगे। कौन सा बदला लेना भाई? पहले अपनी परफॉर्मेंस जाके वर्ल्ड कप वाले मैच के अंदर दें तो फिर हमें यकीन होगा। पाकिस्तान और इंडिया की टीम में जितना डिफरेंस है ना, एक तो आपको क्वालिटी नज़र आ रही है कि इंडियन टीम में कितनी क्वालिटी है। उनके पास क्वालिटी के ऑलराउंडर्स, क्वालिटी के बैटर्स, फिर क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद हैं। कोलंबो के अंदर जो मैच होगा उसमें मुझे अभी भी यही डर लग रहा है कि भाई इस बार भी इंडियन टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इंडियन टीम नो डाउट उनके पास जैसी क्वालिटी के बैटर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर उन्होंने सीरीज़ जीती, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सीरीज़ जीती। मतलब ये कि वो एशिया कप के विनर्स हैं, और उससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर जगह पे जाके सीरीज़ जीती हुई हैं। तो पाकिस्तान टीम जो कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, फिर बंगालियों के खिलाफ हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमारे बैट्समैनों को स्पिन खेलना नहीं आता, ना ये फास्ट पिच पीछे पे जाके खेलते हैं। तो अभी भी इंडियन टीम बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग है पाकिस्तान और इंडियन टीम का।
ऑन पेपर कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे सलमान अली आगा ने एक 45 तेज़ क्या कर दिया, अभी उसको भी डिविलियर बनाना स्टार्ट कर दिया। और भाई एक फ्लूक इनिंग्स आ गई, उससे पहले उसने 30 मैचेस में जो घटियापन, जो गंदी बैटिंग की है, उसका जिम्मेदार कौन है? संजू सैमसन, वो बंदा बेंच पे बैठा रहा है, उसने बैक टू बैक सेंचुरीज की हैं, 3 T20 सेंचुरीज के साथ वो बंदा बाहर बेंच पे बैठता था। और आप लोगों ने क्या किया है, सलमान अली आगा अगर उसने एक फ्लूक इनिंग्स खेली दी है, वो भी 160 वाला मैच, उसको भी पता है कि वो मैच हारे हुए हैं, उस मैच में अगर उसने थोड़ा बहुत अच्छा खेल दिया तो उसको हम AB डिविलियर्स कंसिडर कर रहे हैं और इतनी हाइप, इतनी प्रेज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये एक्सपोज हो जाएगा, पता चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज़ आएगी ना, इसमें आपको पता चल जाएगा सलमान अली आगा कितने पानी में है। अब जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज़ है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि पाकिस्तान का टीम का कम्बिनेशन क्या बनता है, क्योंकि साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, ये तो आपको ओपनिंग पेयर है। फिर उधर इंडिया के पास जो ओपनिंग पेयर है, उनमें आपको पता है अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, उन शुभमन गिल को उन्होंने निकाला है। और उसके बाद उनके पास संजू सैमसन, तिलक वर्मा, फिर मिडल ऑर्डर में उनके पास सूर्या कुमार यादव कैप्टन। हालांकि 2025 उनका साल बहुत गंदा गया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट अभी भी ऊपर है, अभी भी वो टॉप 5 के अंदर आते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, इसमें मुझे अभी भी इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उसकी वजूहत आपके सामने है। इंडियन टीम के पास जैसा टैलेंट उनके पास बेंच में है, आपके पास तो पांड्या जैसा ऑलराउंडर पूरे पाकिस्तान के सर्कट में नहीं है। इवन कि पांड्या तो पाकिस्तान के सर्कल क्या, वो तो वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट ऑलराउंडर है T20 के अंदर स्पेशली। तो आपके पास ना तो ऑलराउंडर्स हैं, जो ऑलराउंडर्स हैं वो क्या उनको कहते हैं, ना वो प्रॉपर बैट्समैन, ना वो प्रॉपर बॉलिंग करते हैं। बैटिंग करने आती हैं तो जब मैच फंसा हुआ तब बैटिंग नहीं करते, जब मैच बिल्कुल बढ़ गया होता है ना, मैच पाकिस्तान हार गया होता है, उस टाइम ये 30-32 गेंदों पे 50 कर देते हैं। तो पाकिस्तानी समझते हैं भाई भी हमें ऑलराउंडर मिल गया। नवाज थोड़ा सा परफॉर्मेंस जरूर दे रहा है, लेकिन नवाज को भी कंसिस्टेंसी चाहिए। एक मैच में वो अच्छा परफॉर्म करता है, 4 मैच वो पाकिस्तान को वार के चला जाता है। तो भाई अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये हैं एक्चुअल ऑलराउंडर्स, इनको ये परफॉर्मेंस के साथ टीम में आते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच कोलंबो के अंदर होना है ना, ये अब पाकिस्तान का डिफाइनिंग मूवमेंट होगा। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इधर से दोबारा रीफेज में जाएगी, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टीम बनी हुई है इधर से टीम बिल्ड होगी। 15 अक्टूबर वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टीम 15 अक्टूबर वाला मैच जीतेगी, तो मुझे ये लगता है कि भाई वो T20 वर्ल्ड कप में डोमिनेट करेगी। अगर इंडिया वो T20 वर्ल्ड कप वाला मैच जीत जाता है पाकिस्तान से, तो इंडिया के आगे तो बच्चों वाले मैच है, क्या वो USA नबीबिया से भी नहीं जीतेगी। तो इंडिया भाई डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगा, सेमीफाइनल में नहीं हारेगा, फिर तो वो फाइनल उनका पक्का है। अगर पाकिस्तान, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए, अगर पाकिस्तान वो मैच जीतता है, तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के चांसेस तो आपको पता है कि फिर पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकेगा। हमारा जो बड़ा मैच होता है वो इंडिया वाला ही होता है। अगर हम इंडिया से मैच जीत जाते हैं तो भाई आगे हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया को भी भड़का देंगे, आगे जो मर्जी है। न्यूजीलैंड तो वैसे ही हमसे हार जाता है, साउथ अफ्रीका, ये सारी टीम हमसे डरती हैं, ये जो ICC के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो ओवरऑल इंडियन टीम की बैटिंग लुक्स मच स्ट्रॉन्गर दैन पाकिस्तान, नो डाउट। इंडियन टीम के पास जो बैटिंग पूल है वो पाकिस्तान से कहीं कदरे बेहतर है। उनका जो अभिषेक शर्मा है, फिर वो उनके पास तिलक वर्मा, ये नहीं जान छोड़ता। 2025 के फाइनल के अंदर, एशिया कप के अंदर, जैसे इसने पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की थी, बिल्कुल पाकिस्तान मैच वो जीत सकता था आसानी से। लेकिन ये बंदा अगर इसका कैच पकड़ा जाता है, इसका रन आउट हो जाता, तो आपको वो 2025 का जो एशिया कप था शायद वो पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन ओवरऑल इंडियन टीम लुक्स बेटर। इनके पास जो बैलेंस है ओवरऑल, 8वें नंबर 90 नंबर तक इनके पास बैटिंग ऑप्शंस है, फिर 6 से 7 इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस है। मतलब कि जो 11 लड़के हैं, इनमें बैटिंग बॉलिंग ये सब कुछ करवा लेते हैं। तो ओवरऑल इंडियन टीम, मुझे लगता है कि भाई ये टीम जो है ना वो कुछ करेगी इस T20 वर्ल्ड कप में। बस मसला ये है कि इंडिया को भी अब कोलंबो में आके खेलना है, जहाँ पे पाकिस्तान के पास 2 से 3 अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, अबरार अहमद और वो क्या नाम है उसका यार, उस्मान तारे। अगर ये 2 स्पिनर्स पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में आते हैं, तो इंडिया के लिए स्ट्रॉन्गर चांस नहीं होगा कि वो इंडिया पाकिस्तान से मैच जीते, क्योंकि इस उस्मान तारी को अभी तक इंडियन किसी बैट्समैन ने रीड नहीं किया, अभी तक खेला ही नहीं है। तो वो जो उसका स्लो मिस्ट्री आता है ना, तो उस उधर इंडियन जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं
अगर उसका दिन हुआ तो भाई फिर इंडियन टीम की खैर नहीं है। फिर दूसरा ये है कि हम बाबर आजम को किंग 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 बार बार किंग कहते रहते हैं कि किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, लेकिन अब किंग के करने का वाकई टाइम आ चुका है। इंडिया के खिलाफ बाबर आजम की कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है। हम बाबर आजम से हर बार उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म करेगा, भारत के खिलाफ हमें एक मुश्किल मैच जितवाएगा। इंडिया के खिलाफ जो भी परफॉर्म करता है आपको पता है वो वन ऑफ द ग्रेट बन जाता है। तो बाबर आजम के लिए एक बार फिर से दरवाजे खुले हैं कि वो अपने आप को भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ एक मैच विनिंग इनिंग खेले। ये वो वाली नहीं है जिस तरह आकिब जावेद ने कहा था कि अगर ये सारे मैच नहीं चला तो क्या पला बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर चल जाए। तो भाई हमें वो वाला बाबर आजम नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए कि बाबर आजम अगर चलेगा तो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करे। तो अब मुझे दोबारा विराट कोहली का एग्जाम्पल देनी पड़ रही है कि विराट कोहली को हम ग्रेट क्यों मानते हैं। उसकी वजह यह है कि जब प्रेशर गेम होता है, जब भी वो उसका ओवरऑल रिकॉर्ड देख लें, उसने जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ दी है, पाकिस्तान और इंडिया से बढ़कर उनके लिए प्रेशर गेम तो नहीं ना, तो उस मैचेस में देखने कि विराट कोहली ने हर जगह पे पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया है। कोलकाता हो, ढाका हो, मेलबर्न हो, फिर एमसीजी हो, वो एमसीजी कह रहा हूँ, एडिलेड 2015 वाला मैच हो, 2012 वाला एशिया कप का मैच हो, 2016 कोलकाता हो, 2016 के अंदर ही जो इसने आमर वाले मैच के अंदर ढाका में परफॉर्मेंस दी थी, फिर मैनचेस्टर के अंदर, फिर आपको याद होगा 17 की चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, फिर दुबई के अंदर। यानी कि उंगली पे हमें याद है कि जो विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। तो भाई अगर तो आपने ग्रेट प्लेयर बनना है तो परफॉर्मेंस दें, विराट कोहली की तरह दे। आपने अभी तक इंडिया के खिलाफ एक भी ऐसा मैच आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया कि जिसकी वजह से हम आपको ये कहेंगे भाईजान विराट कोहली के बाद अगर पाकिस्तान ने कोई बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस किया है ना, मतलब कि विराट कोहली तो इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन हमारे पास अगर विराट कोहली के बाद भी कोई बड़ा प्लेयर क्रिकेट में आया है तो वो बाबर आजम है। तो भाई उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस मैटर करती है। सिर्फ और सिर्फ आप पुराने रिकॉर्ड्स पे नहीं चल सकते। अब आपको 2023 के बाद आपकी कंसिस्टेंसी इतनी घटिया परफॉर्मेंस हो चुकी है कि इवन के आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स वो भी उंगलियां उठा रहे होते हैं कि बाबर आजम को भाई निकाल दो, हमें ले आओ, हमारा चूरन का बिकेगा। तो भाई बाबर आजम साहब अब वाकई टाइम आ चुका है। ये 2026 आपके कैरियर का डिफाइनिंग मोमेंट है। इधर से आप या तो क्रिकेट ख़त्म करेंगे या फिर इधर से पाकिस्तानी क्रिकेट को इवॉल्व करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई इवॉल्व करने वाले हैं। बिग बैश के अंदर हालात हमने देख लिए हैं। मैंने वीडियो के इंट्रो में कहा था कि बाबर आजम के साथ जो स्टीव स्मिथ ने बेगैरती की है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो भाई साहब हुआ ये है कि बाबर आजम और स्टीव स्मिथ 190 रन चेस कर रहे थे। सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर का मैच था। पहले सिडनी थंडर्स की तरफ से डेविड वार्नर बुड्ढे ने साले ने उसने 100 किया, दूसरी 100 है उसकी इस बिग बैश के अंदर। तो 10 ओवर्स में स्टीव स्मिथ ने काफ़ी धुलाई की। बाबर आजम को भी अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, लेकिन 10 ओवर्स के अंदर इनका स्कोर 110 यानी कि 110 स्कोर के आसपास था। तो 11वें ओवर के अंदर स्टीव स्मिथ क्या करता है, पहली बॉल डॉट खेलता है, अगली बॉल पे सिंगल लेके दूसरी तरफ चला जाता है। तो बाबर आजम साहब 3 लगातार डॉट बॉल खेलते हैं, उनमें से कोई मिस हिट भी होती हैं, कोई एक आधी वो खुद क्या नाम है डॉट खेलता है। तो बाबर आजम ने आखिरी बॉल ओवर की सिंगल लेने की कोशिश की। तो स्टीव स्मिथ उस टाइम देख रहा था दूसरी नॉन स्ट्राइक एंड पे, तो उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। उसने कहा कि भाई 190 रन हमने चेज करने हैं, हमारा जो टूर्नामेंट है वो लगा हुआ है, तो इसके लिए हमें ये आज का मैच जीतना ज़रूरी है। तो बाबर आजम ने वो मैच वो उस बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश की। वो आधी क्रीज पर पहुंचे तो स्टीव स्मिथ ने उनको वापस भेज दिया। तो इस बात पे विराट कोहली कह रहा हूँ, बाबर आजम को बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने कहा भाई मुझे क्यों वापस कर रहा है, अगर आपने बात करनी थी वापस भेजना तो पहले मुझे बात करते, मैं इस बॉल पे हिट कर लेता। लेकिन स्टीव स्मिथ के प्लान में था मेरी हिटिंग लग रही है, स्कोर अच्छा है, तो मैं जो पावर सर्ज है उसका इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो भाई पावर प्ले का इस्तेमाल करना था, पावर सर्ज का, तो आप बाबर आजम से कम्युनिकेट कर लेते कि मैंने ये ऐसे करना है। तो भाई आप बाबर आजम की भी कोई इज्जत है।